1,38,00,000 रुपए जो दान दे सकता है, वो देखो ना क्वालिटी क्या होगी उसकी। और गौशाला कितना बड़ा दान किस वे में कर रहा है वो, तो कहाँ से कर रहा है वो, तो अच्छी क्वालिटी है तभी तो कर रहा है ना वो। तो यही है जी, ये और खाएगा और गऊ में दान जाएगा। बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये देखो, और दुकानों पर भी घेर लेना पड़ता है, यहाँ से जो लेगा नहीं मानो गऊ का दान हो रहा है उसके लिए। हर साल 12 लाख रुपए दान दे रहा है, 12 लाख। सर यहाँ पे है ना राकेश मलिक ने गेहूं की स्टॉल लगा रखी है और उन्होंने कहा भाई हमने है ना बहुत सारा चंदा गौशाला में दान कराया। बात सच्ची है? हाँ सच्ची है जी। कितना चंदा दान कर दिया? यहाँ टोटल तो जी 3 करोड़ 1,03,00,000 और कुछ है जी। बोले यहाँ भी 12 लाख पीछे दिए, 5 लाख एक बार दिए, 4.5 लाख एक बार दिए, 12 लाख अब देगा। इतना बड़ा दानी और काम कोई नहीं। बहुत अच्छा घेवर है, शुद्ध देशी घी का, छत्तीसगढ़ की खांड है, शुद्ध प्योर क्वालिटी का घेवर है। शुद्ध तो नुका सारे बनावे है, तो इसमें क्या खासियत है? इसमें जी छत्तीसगढ़ से तो खांड मंगवाता है और कोयले की भट्टी बनाता है, उस पे बनाता है। बहुत बढ़िया घेवर है बहन जी। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया घेवर है, क्योंकि आज ना इस जमाने में, इस दौर में, कंपटीशन के दौर में शुद्धता की बड़ी बात है। तो इनका यही धन्यवाद है, ये देसी घी का प्योर घी का बनाते हैं, तो ये बहुत बढ़िया। मैं तो कई बार यहाँ से लेके भी गया हूँ, जो इतनी उच्च क्वालिटी का घेवर है मेरे को कहीं देखने को मिला नहीं। शुद्ध देसी घी, उसकी पौष्टिकता और जो शुद्धता की परिभाषा ने पूरी करे ना, वो सैदपुर गौशाला का घेवर है। और वो क्यों कर पूरी करे है, क्योंकि इसकी खास बात है ना, मैं आपने बता दूं कि सैदपुर गौशाला में जो घेवर बना है ना, वो है ना कोयले की भट्टी पे तैयार करा जावे है। और जो और घेवर बना हुआ है ना किते किते, वो मतलब के गैस पे बना हुआ है। जो गैस की रोटी अपने पेट में फुला दे है ना, तो नुए गैस का बना हुआ कोई भी खाना घेवर और रोटी तो अपने पेट में फुला दे। सैदपुर गौशाला में शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर है पूरा जितना भी जलेबी बनो, समोसे बनो या घेवर बनो, वो है ना कोयले की भट्टी पर तैयार करा जा रहा है। एक खास बात और यह है कि भाई जो इस घेवर के स्टोर लगा रहा है ना सैदपुर गौशाला में, वो पिनाना गांव का राकेश मलिक है, उसके दूर दूर तक चर्चे हैं। इस सैदपुर गौशाला का जो घेवर है ना, पूरे हरियाणा में शुद्धता के लिए जाना जाता है। घेवर लेने वालों की ना यहाँ पर लगातार भीड़ लगी रहती है। दूर तक आप कहीं भी देखोगे तो आपको ना भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। इतनी गाड़ी आ रही है यहाँ पे घेवर लेने, कितने रास्ता ही नहीं है, किसी ने भाई कोई कितने कहूँ खाली निकल जाएगा। और एक खास बात हो रही है, राकेश मलिक है ना गौशाला में चंदा देने के लिए है ना सबसे ऊपर आता है। जितना चंदा इन्होंने गौशाला में दान किया ना, शायद ही किसी ने किया होगा। इन्होंने 1,03,85,500 रुपए तक अलग अलग गौशाला में दान कर दिए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लगी है कोयले की, और क्या उद्देश्य है, कितना डोनेट आप करते हैं? अब की बार 20 भट्टी तो कोयले की है और 12 से 14 भट्टी जो गैस की लगाई हुई है। और अब की बार हमारा लक्ष्य है कि 20 लाख से ऊपर का हमारा लक्ष्य है गौशाला को डोनेशन देने का, और उसी पे हम काम करेंगे। कितने कारीगर लगे हुए? कारीगर कम से कम 70 के लगभग कारीगर लगे हुए हैं, जो इस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। अब तक कितना डोनेट कर चुके हो आप? अभी तक 1,03,38,500 रुपए हमने डोनेशन कर दिया है समाज में और गौशाला में और गुरुकुलों में। आज उद्घाटन किया गया है, कौन कौन लोग? आज हमारे बीच में पवन खरखोदा जो MLA आके, और संदीप आर्य जी आए हुए थे, और जो जसवीर दोदवा जी है वो भी पहुंचने वाले हैं, और बाकी सभी थे। आसपास के सरपंच और लीगल गौशाला के भी कमेटी आई हुई है, तो सभी ने यहाँ पे आके बड़ा सहयोग और बड़ा। यहाँ की मिठाई की क्या खासियत है? या ये कोयले की भट्टी में बनती है, देसी घी में है, खांड में बनती है, और उसके साथ साथ ये वाइज रेट पे बिल्कुल कम रेट पे मिलती है। जो 5 साल से हमारा एक ही रेट है, 300 रुपये, 350 रुपये और 400 रुपये घेवर का रेट है, सादा दूध वाला मावे वाला, और 250 रुपये जलेबी और 5 रुपये समोसा। आपकी टीम के खुद के मेंबर कौन कौन है? हमारी टीम के मेंबर है जो सोनू फौजी है, और श्याम सुंदर जी है, उज्जवल है, ये हमारी टीम के मेंबर है। इसके अलावा आपका सामाजिक कार्यों में कितना योगदान रहता है? वो तो जो अच्छे कार्य होते हैं, गुरुकुल होता है, जो सरकारी स्कूलें होती है, उनमें हम अपनी संस्था की तरफ से दान करते ही रहते हैं। सर हमने ये सुना है कि आपने गवर्नमेंट स्कूल की जो गरीब 100 छात्र है उनको साइकिल भी भेंट की। हाँ की थी मैडम, वो हमने पिछले साल। और वो जितनी भी हमारी ये कमाई होती है, मिठाई से जो कमाई बचती है उसी से हम डोनेशन करते हैं। सर आपने कभी इनका घेवर खाया, कैसा लगा आपको? मैं तो कई बार यहाँ से लेके भी गया हूँ, जो इतनी उच्च क्वालिटी का घेवर है मेरे को कहीं देखने को मिला नहीं। और इनका अनुसरण करके काफी संस्थाएं
संस्था भी इनको बुला रही है और कई जगह इनके अलग से भी स्टॉल लगने का काम हुआ है। तो ये एक परंपरा है और आज के युग में इन्होंने दिखा दिया कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी अपना स्वार्थ छोड़ करके दूसरों के लिए कार्य करना कहीं ना कहीं एक जिंदा कौम की निशानी है। राकेश मलिक जिस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, गौओं की सेवा कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? देखिए, मैं मलिक साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और उन्होंने हमारे पूर्वजों की जो परंपराएं थी कि भाई गौ माता के लिए हम जितनी भी सेवा कर सकते हैं वो सेवा उनके खून में है, उनके संस्कारों में है। और मैं तो यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि भाई को स्वस्थ मस्त रखे और ऐसे ही सामाजिक कार्यों में गौ माता की सेवा में इनको व्यस्त रखे, क्योंकि गाय माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और जब हम गाय माता की सेवा करते हैं तो वो 33 कोटि देवी देवताओं का भी साधुवाद सीधे रूप से उस व्यक्ति को मिलने का काम होता है। जी, आपने घेवर खाया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया घेवर है। मैं तो भाई को और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ जो इतना बढ़िया ये देखो ये लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं और ये सेवा करके जो भी यहाँ से कमाई होती है गौशाला में सारे समाज का आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। और घेवर वाकई में आज का जो जमाना है ना, कंपटीशन का जमाना है और शुद्धता बहुत कम मिलती है, तो ये 100% शुद्ध घी में ये बना रहे हैं। तो ये आसपास का जितना भी एरिया है इनका धन्यवाद भी करता है, क्योंकि तीज में त्योहार में जब भी मिठाई की कोई जरूरत हो तो यहाँ से सब लेकर जाते हैं, 100% संतुष्ट होते हैं। एक बात हमने सच सुनी है, लोग है ना आसपास के लोग कह रहे हैं कि सैदपुर का घेवर है ना पूरे हरियाणा में मशहूर हो रहा है, क्या बात सच्ची है? नहीं, 100% बिल्कुल सच्चाई है। देखो जब इतने व्यक्ति आते हैं, इतने समाजों के लोग आते हैं, विधायक भी आए और सारे सामाजिक संस्थाओं के गौशाला के प्रधान आए हैं, तो वो इसी वजह से आए कि 100% इनकी शुद्धता है और ये पूरी टीम बहुत लगन से करी और समाज के लिए कर रहे हैं ये लोग। तो ये बड़ी बात है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए भाई किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता होती है तो 24 घंटे खड़े रहते हैं। गौशाला में घेवर आज यहाँ पर उद्घाटन है, तो मुख्य रूप से पूछो क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार का घेवर बनाया जा रहा है? जी, बहुत ही अच्छा लगा आज मेरे को यहाँ पर आके और पूरे ग्राम वासियों ने इतना मान सम्मान दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि देसी गाय की घी से जो घेवर तैयार किया ये बहुत बड़ी बात है। नहीं आज के टाइम में देसी घी मिलता नहीं है, तो यहाँ की पूरी संस्था का, पूरे गौशाला के जितने मेंबर है, पूरी कमेटी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और यहाँ पर आज वैदिक यज्ञ भी चल रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए, और गौ माता के आशीर्वाद से ये सब कुछ हो पा रहा है। तो मैं पूरी टीम का और राकेश मलिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। राकेश मलिक जी गौओं की सेवा कर रहे हैं, एक पुण्य का काम कर रहे हैं, तो उनको देखते हुए आप जो और युवा है तो उनको क्या संदेश? और युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए जो भाई राकेश मलिक जी कर रहे हैं गौ माता के प्रति। जो भाई राकेश मलिक को देखकर और भी युवा आगे आएंगे और एक दिन बहुत बड़े स्तर पर ये कार्य होने वाला है अपने पूरे देश में। सर आप करना। संदीप आर्य, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। घेरा गाँव में अच्छा, बहुत काम है। हाँ, फिर डब्बा डब्बा मंगलवा लेंगे, इतना सारा खाओगे? नहीं सारा मेरा परिवार खाएगा, मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे पोते खाएंगे। अच्छा, हाँ, और सारा तो सोचा था वो एक लाइक खाकर पड़ोस खाएगा सबके लिए। कितनी दूर से आए हो आप? घेरा दिल्ली। दिल्ली से? हाँ, और हरियाणा में? हरियाणा में। अच्छा, हाँ, वहाँ दिल्ली में आपने घेवर नहीं मिला? अच्छा नहीं बनता वहाँ बेटा। अच्छा नहीं मिला। हाँ, जैसा ये स्वादिष्ट बनता है ऐसा नहीं बनता वहाँ, इसलिए। जो इस घेवर के संचालक है ना, जो सैदपुर गौशाला में घेवर की स्टॉल लगा रखी है ना, राकेश मलिक ने लगा रखी है। और जो इस गौशाला के प्रधान है ना जयप्रकाश जी, उन तेनू जानेंगे भाई जो उन मतलब दान कराया है वो सही में कराया है या वो झूठ बका रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी, आपके चैनल को भी। सर यहाँ पे है ना राकेश मलिक ने घेवर की स्टॉल लगा रखी है और उन्होंने कहा भाई हमने है ना बहुत सारा चंदा गौशाला में दान कराया, बात सच्ची है? हाँ सच्ची है जी। कितना चंदा दान कर दिया यहाँ तो टोटल तो जी 3 करोड़ से 1 करोड़ 3 लाख और कुछ है जी। तो यहाँ भी 12 लाख पीछे दिए, 5 लाख एक बार दिए, 4.5 लाख एक बार दिए, 12 लाख अब देगा। इतना बड़ा दानी और कोई नहीं मिलेगा। जो मतलब ये घेवर बेच कर ना मतलब जो इतना डोनेशन करा है, एक के गौशाला में करे या अलग अलग में? ये तो गौशाला में जी, गुरुकुल में, अनाथ आश्रम में, ये तो हर जगह करता है जी। भावना ही कुछ है। राजीव दीक्षित जी हमसे जुड़े हो रहे हैं, उसी संस्था में है ये, और इनका काम ही दान करने का है, जो इसीलिए गौ माता के आशीर्वाद से घेवर की साग बनाया जा रहा है। घेवर तो आप खुद चेक करके देखो जी, घेवर में आप भी काफी सालों से मतलब यहाँ पे 4-5 साल से लगातार स्टोर लगे, आपने भी खाया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी। देसी घी में घेवर है, देसी खांड में है, छत्तीसगढ़ घी में कोई मिलावट नहीं, सरेआम रोड पर बनता है जी।
लोग तो ऊपर तीसरी मंजिल पर बनाकर नीचे लाकर बेच देते हैं, उनका क्या पता क्या बेचते हैं। लेकिन ये तो सबके सामने है। शुद्धता की पूरी हाँ, गारंटी। पूरी गारंटी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं। 1,38,00,000 रुपए जो दान दे सकता है, वो देखो ना क्वालिटी क्या होगी उसकी। और गौशाला कितना बड़ा दान किस वे में कर रहा है वो, तो कहाँ से कर रहा है वो, तो अच्छी क्वालिटी है तभी तो कर रहा है ना वो। तो यही है जी, यहाँ से तो घेवर लेगा नहीं, मानो उसका गऊ का दान, गौ का दान है वो, निस्वार्थ भाव से वो कर रहा है, ना लाभ ना हानि। ठीक है जी, सबसे बड़ी घेवर खाएगा और गऊ में दान जाएगा। सबसे बड़ी बात ये देखो, और दुकानों पर भी घेवर लेना पड़ता है, यहाँ से जो लेगा नहीं मानो गऊ का दान हो रहा है उसके लिए। सबसे बड़ी बात है ये, घेवर मिल रहा है उसको घेवर मिल रहा है और गऊ का दान हो रहा है। गौशाला को हर साल 12 लाख रुपए दान दे रहा है। 12 लाख वो कहाँ से आ रहे हैं? देखो आप, गौ माता की कृपा है तभी आ रहे हैं वो। 12 लाख रुपए साल के देना है कि लाख रुपए महीने का किराया देना मायने रखता है। कनाट प्लेस के अंदर लाख रुपए किराया भी नहीं है आज के टाइम में, और यहाँ एक छोटे से गांव के अंदर लाख रुपए किराया होना, तो आप खुद देख सकते हो क्वालिटी क्या है। ये गौ माता की कृपा है और क्वालिटी उसी की देन है। हाँ, किस आगे और बनाओ? बहुत बढ़िया घेवर। कितना 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 बढ़िया बाबा हरियाणा मतलब नुका है भाई, ना एक जितना बढ़िया ये बनाओ ना कोई बनाया नहीं सकता। इनकी जो मटेरियल है ना, जैसे छत्तीसगढ़ से खांड लावा है, वो नहीं लगता। और बढ़िया देसी घी में बनाओ, अच्छा घेवर बनाओ, बहुत बढ़िया। समोसे भी बढ़िया बनाओ। नहीं, आज तो मान लो उद्घाटन आप देखने के लिए आ रहे हो, एक दिन आप 2-4 दिन 5 से चुपके से आके देखना। जैसे यार भीड़ है ना, इसे डबल मिलेगी क्योंकि आज प्रचार हो जाएगा। इतनी भीड़ क्यों कर ला गई थी, क्या कारण है इसका? शुद्धता और लगातार 5 साल से। नहीं तो एक बार यहाँ लगाएगा दुकान, अगली बार और कहीं लगाएगा, फिर और कहीं लगाएगा। एक जगह पे बैठने का यही मतलब है। अब शुद्ध है, आदमियों को भरोसा हो चुका है। लगभग 10-20 किलोमीटर के आदमी कहीं से नहीं लेते, यहीं आते हैं राकेश के पास लेने के लिए। और जो खरीदते हैं उनको सबको पता है कि हम अपने लिए खरीद रहे हैं ना, तो साथ ही साथ दान भी कर रहे हैं। क्योंकि ये जो राकेश भाई है, राजीव दीक्षित जिससे प्रेरित है, और राजीव दीक्षित का जहाँ नाम आएगा समझ लो शुद्धता वहां अपने आप आ गई। शुद्धता वहां जहाँ आप आ गई तो उसके साथ राष्ट्र जुड़ गया, राष्ट्र जुड़ गया तो अपने आप सेवा भाव जुड़ गया। और इस राकेश भाई का काम है जितने भी जो भी कमाई होती है उससे सेवा करना। अभी तक 1.5 करोड़ के लगभग 5 साल में दान कर चुका है। तो बहुत अच्छा घेवर है, शुद्ध देशी घी का, छत्तीसगढ़ की खांड है, शुद्ध प्योर क्वालिटी का घेवर है, बिना मिलावट का। ठीक है जी, इससे अच्छी क्वालिटी आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। तो क्या कहना चाहोगे घेवर के बारे में? बताऊँ तो क्या कहेगा बेटे, सबसे अच्छा तो काम ये है, मैं सोनीपत रहता हूँ। इस प्रकार का आदमी कोई एक आधा होता है जो कमाई करे और साधन भी दे, दूसरों दान करे। इससे अच्छा आदमी मैं नहीं मानता। बच्चे भी ले जाते हैं घेवर, अच्छे घेवर की खूब प्रसिद्धि है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन घेवर के कारण ही उसकी जो दान पुण्य जो कर गया है ना, उसी की भगवान उसको आशीर्वाद दे रहा है। और एक खास बात और यह है कि भाई इसने है ना अपनी नेक कमाई, तो जो घेवर बेच कर नेक कमाई करे ना, उसमें तो ना गवर्नमेंट स्कूल की 100 लड़कियों को है ना साइकिल भी दान करती है। तो आपका राकेश मलिक के बारे में क्या ख्याल है? जैसे वो नेकी करे, तो ये बात हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं।